हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अब आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे, क्योंकि अब हमारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और अब हमारा पाठ्यक्रम भी जो सिलेबस था वो भी समाप्त हो चुका है, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में आना था। बच्चों, आज हम लोग रिवीजन वर्क, जिसको अभ्यास कार्य कह सकते हैं, वो करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कबीरदास जी का शब्द समझेंगे। शब्द समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको शब्द समझाऊंगी और एक ही शब्द आएगा यही आपके कोर्स में। कुछ बच्चों ने ये कहा था कि कबीरदास जी पाठ नहीं है, लेकिन बच्चों कबीरदास जी का पाठ है। कबीरदास जी का जो दूसरा शब्द है वो आपके पाठ्यक्रम में इस बार नहीं है। तो दूसरा शब्द आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पहला ही आपके पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पर जो शब्द है वो इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कौन है मैं तेरे पास में? यहाँ पर ईश्वर जो भगवान है वो मनुष्य से कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हर समय तुम्हारे पास रहता हूँ। ना मैं देवर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवर का मतलब होता है मंदिर में, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ और ना कैलाश में। क्योंकि मनुष्य जो है वो भगवान को ढूंढने के लिए मतलब मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, काबा चले गए, कैलाश पर्वत चले गए, भगवान मिल जाएंगे। तो वो कह रहे मैं इस कहीं पे भी नहीं। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना मैं पूजा पाठ में हूँ। क्रियाकर्म पूजा पाठ, जो पूजा पाठ करके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना तो कौन क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं योग वैराग में, जो सन्यासी वगैरह बन गए योग करने लगते, ना उसमें मैं हूँ। खोजे हो तो तुरंत मिलो, अगर तुम मुझे ढूंढो, अगर आप मुझे ढूंढे, अगर व्यक्ति भगवान को ढूंढे, खोजे हो तो तुरंत मिले, तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, थोड़ी सी तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो, सब सुनो, साधु लोग सब सुनो, सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर तो हर मनुष्य के अंदर मन में वास करता है, सबकी श्वासों में बसा हुआ है ईश्वर, और मनुष्य ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढता है। तो ये आपका जो था शब्द। बच्चों, आपकी साखियाँ हो या शब्द हो, आपके प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप इनके प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, साखियों के अर्थ को ध्यान से समझें और जो आपका अर्थ है उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न जो है कहीं से भी आपका पूछा जाएगा। तो अगर आपको उसका अर्थ पता होगा तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे अब पाठ हम लोगों ने ये शब्द पढ़ा, तो यहाँ पे मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ढूंढता है। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोग अपना पूरा ध्यान से इसको पढ़ें। तो ये आज मैंने आपको शब्द का अभ्यास कर